चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपका चैप्टर 3, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था अभी तक जिनी की कहानी पढ़ी थी और एक फिशरमैन की कहानी पढ़ी थी, द मैजिकल जार। इसमें हमने आपको बताया था कि एक जार में से, कॉपर जार में से कैसे एक जिनी निकलता है जो क्लाउड के धुएं के रूप में निकलता है, और सॉरी स्मोक के रूप में निकलता है, और फिर वो एक शेप गेन कर लेता है। और उसके बाद नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 21। एट दिस द जिनी लुक्ड एट द फिशरमैन हॉस्टिली। अब इस बार जिनी ने मछुआरे की तरफ बड़े घमंड से देखा, बड़े एटीट्यूड से देखा। हॉस्टिली का मतलब होता है घमंड से देखना, एटीट्यूड से देखना। यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। स्पीक टू मी मोर पोलाइटली ही सेड बिफोर आई किल यू। जिनी ने इसको जिंद ने या फिशरमैन को कहा कि स्पीक टू मी मोर पोलाइटली। पोलाइटली का मतलब होता है बच्चों नम्रता से बात करना, तुम मुझसे बहुत नम्रता से बात करो। ही सेड बिफोर आई किल यू, मैं तुम्हें मार दूं उससे पहले तुम मुझसे पोलाइटली बात करो, नम्रता से बात करो। अल्फ व्हाई शुड यू किल मी। यहाँ जो फिशरमैन है वो पूछता है आश्चर्यचकित होके कि तुम मुझे क्यों मारोगे। क्राइड द फिशरमैन, वो तेज आवाज में पूछता है। I have freed you. Have you already forgotten that? यहाँ पे फिशरमैन उसे याद दिलाता है कि I have freed you, मैंने तुम्हें आजाद किया है। Have you already forgotten that? Forgot हो जाना मतलब भूल जाना, क्या तुम वो भूल गए हो? No, answered the genie. जिनी ने जवाब दिया नहीं। But that will not prevent me from killing you. लेकिन जो तुमने मुझे बचाया है वो मुझे तुम्हें मारने से प्रिवेंट यानी रोक नहीं सकती। एंड आई एम ओनली गोइंग टू ग्रांट यू वन फेवर। मैं सिर्फ तुम्हारी एक तरफदारी कर सकता हूँ, एक फेवर कर सकता हूँ। वो क्या है? एंड दैट इज टू चूज द मैनर ऑफ योर डेथ। और वो ये है कि तुम किस तरीके से मरना चाहते हो, ये तुम पसंद, अपना मरने का जो तरीका है वो तुम्हें मैं पसंद करने की आजादी दे सकता हूँ। बट what have I done to you? asked the fisherman. फिशरमैन ने पूछा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। What have I done to you? I cannot treat you in any other way, said the genie. जिनी कहता है कि मैं तुम्हारा और किसी तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता। And if you would know why, listen to my mystery. फिर जिनी ने मछुआरे से कहा लेकिन फिर भी तुम सुनना चाहते हो। if you would know why, क्यों जानना चाहते हो? listen to my mystery का मतलब होता है बच्चों सीक्रेट, मेरा जो रहस्य है वो तुम सुनो। I rebelled against the king of the genie. यहाँ पे जिनी जो है वो कह रहा है कि हमारे जो जिनों के जो राजा थे मैंने उनके खिलाफ रिबेल किया था। रिबेल करने का मतलब होता है विरोध करना, अपोजिट होना, वो राजा के खिलाफ हो गया था। टू पनिश मी, फिर राजा ने जिनी के साथ क्या किया? उसे सजा देने के लिए ही शट मी अप इन दिस वास ऑफ कॉपर। फिर राजा ने क्या किया? जिनी के जो राजा थे या जिनों के जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि जिनी को इस तांबे के जार में, तांबे की जो वास था, तांबे की जो छोटी सी बॉटल थी उसके अंदर उसको बंद कर दिया। पुट ऑन हिज लेडन कवर्ड सील, और उसके ऊपर एक लेडन यानी उसको ढक्कन लगा दिया, उसको सील कर दिया, जैम पैक कर दिया। विच इज एनरिचमेंट टू इनफ टू प्रिवेंट माई कमिंग आउट। और वो इतना टाइटली पैक था कि वो मेरे बाहर नहीं आने के लिए बिल्कुल ठीक था, यानी मैं उससे बाहर, वो मुझे बाहर आने से रोक भी रहा था। आगे then he had the vase thrown into the sea. फिर उसने क्या किया? राजा ने वो जो वास था, वो जो कॉपर बॉटल थी उसको समुद्र में डाल दिया। During the first period of my captivity, यानी जब जिनी को बॉटल में बंद किया गया था उस कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद में, यानी जब पहले 100 वर्ष थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड ऑफ माई कैप्टिविटी, यानी पहला जो उसका कैद का पीरियड था। आई वोव्ड दैट इफ एनीवन शुड फ्री मी बिफोर द 100 years were passed, I would make him rich even after his death. तो जिनी ने सौगंध खाई थी। वोव्ड का मतलब होता है बच्चों सौगंध खाना, है ना, प्लेज करना, ओथ लेना, प्रतिज्ञा करना। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि दैट इफ एनीवन शुड फ्री मी, यदि कोई मुझे आजाद करता है, बिफोर 100 years वर पास, 100 सालों पहले यदि मुझे कोई आजाद कर देता है तो मैं उसे बहुत रिच यानी बहुत पैसे वाला बना दूंगा, और इतना रिच बना दूंगा कि वो उसकी मृत्यु के बाद भी बहुत ज्यादा उसके पास पैसा रहेगा। बट दैट
सेंचुरी पास एंड नो वन फ्री मी। यहाँ जिनी कहता है लेकिन सेंचुरी का मतलब होता है बच्चों ने यहाँ लिखा है 1 सदी या 100 वर्ष जो होते हैं उसे सेंचुरी कहा जाता है। तो सेंचुरी पास हो गई, 100 वर्ष बीत गए, लेकिन जिनी को किसी ने आजाद नहीं किया। इन द सेकेंड सेंचुरी यानी दूसरी 100 सदी में आई वोट दैट आई वुड गिव ऑल द ट्रेजर इन द वर्ल्ड टू माई डिलीवरर बट ही नेवर केम। दूसरी सेंचुरी में जिन्हीं ने सौगंध खाई थी या प्रतिज्ञा ली थी कि यदि कोई मुझे आजाद करेगा तो मैं ट्रेजर का मतलब होता है बच्चों खजाना दूंगा, पूरी दुनिया का खजाना दूंगा जो मुझे डिलीवरर का मतलब होता है जो डिलीवर करता है, जो आजाद करेगा, लेकिन वो भी कोई नहीं आया। इन द थर्ड आई प्रॉमिस टू मेक हिम अ किंग। और तीसरी जो उसकी जो सेंचुरी जो थी या तीसरा जो डिकेट था उसमें उसने सौगंध खाई थी कि जो मुझे आजाद करेगा मैं उसे राजा बना दूंगा। टू बी ऑलवेज नियर हिम एंड टू ग्रांट हिम 3 विशेस एवरी डे। और मैं हमेशा उसके पास रहूंगा और रोज उनकी 3 विश जो है वो पूरी करूंगा। बट दैट सेंचुरी पास अवे एज द अदर 2 हैड डन। और वो सेंचुरी भी पास हो गई जैसे बाकी 2 सेंचुरीज पास हो गई। एंड आई वोप दैट इफ एनीवन वुड रिलीज मी। और फिर जिनने प्रतिज्ञा की कि यदि कोई मुझे रिलीज करता है आई वुड किल हिम एट वंस एंड वुड ओनली अलाउ हिम टू चूज इन व्हाट मैनर ही शुड डाई। और चौथी सदी के लिए जिनने प्रतिज्ञा ली कि यदि कोई मुझे आजाद करेगा तो मैं उसे मार दूंगा, लेकिन उसे क्या उसकी क्या फेवर करूंगा कि उसके जो मरने का तरीका है वो उसे मैं चूज करने की आजादी दूंगा। चूज इन वॉट वे यू विल डाई। और साथ में जिनी उसको फिशरमैन को यानी मछुआरे को पूछता है कि तुम किस तरीके से मरना चाहते हो ये बताओ। द फिशरमैन वॉज वेरी अनहैप्पी। मछुआरा जो था बड़ा दुखी हुआ। वॉट एन अनलकी मैन आई एम टू हैव अ फ्रीड यू। मैं कितना अनलकी आदमी हूँ, मैं कितना बदकिस्मत आदमी हूँ जो मैंने तुम्हें आजाद किया है। आई रिक्वेस्ट यू टू स्पेयर माई लाइफ। और यहाँ पे जो मछुआरा जो है वो जिनी से रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम स्पेयर यानी तुम मेरा जीवन बचा लो। आई हैव टोल्ड यू सेड दी जिनी। जिनी ने यहाँ पे कहा कि मैं तुम्हें कह चुका हूँ दैट इट इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब ये शक्य नहीं है। चूज क्विकली यू आर वेस्टिंग टाइम। फिर जिनी कहता है कि जल्दी से पसंद करो, तुम मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो। द फिशरमैन बिगेन टू डिवाइज अ प्लॉट। लेकिन फिशरमैन भी जो था उसको जल्दी से हार मानने वाला नहीं था। उसने स्टार्ट किया डिवाइज अ प्लॉट, उसने एक प्लानिंग स्टार्ट की। सिंस आई मस्ट डाई ही सेड, मैं जब तक मरूं, ही सेड बिफोर आई चूज द मैनर ऑफ माई डेथ आई आस्क यू टू टेल मी इफ यू रियली वर इन दी वाज। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम सही में क्या इस बॉटल के अंदर थे। यस आई वॉज आंसर्ड द जिनी। लेकिन जिनी ने आंसर किया कि वास्तव में मैं इसी बॉटल में था। आई होप बच्चों आपको ये पैराग्राफ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसको रीड भी करना है और ये वर्ड में नहीं है, इनको आपको लर्न भी करना है। थैंक यू।